हेलो स्टूडेंट, बीएससी फाइनल ईयर का पेपर सेकंड है स्तनी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो ये जूलॉजी का पेपर है, बीएससी का जूलॉजी का स्तनी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान। इसका आज हम टॉपिक ले रहे हैं पेशीय तंत्र। तो इस चैनल पर आपको बीएससी के वीडियो देखने को मिलेंगे, बॉटनी के और जूलॉजी के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पेशीय तंत्र, तो पेशियों के प्रकार, ये शॉर्ट नोट्स हैं बहुत ही, तो आप इनको नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आगे चैप्टर को समझने में मदद करेगी। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, अरेखित या अनैच्छिक, और रेखित और हृदय पेशी ऊतक। 3 प्रकार के ऊतक हो गए, अरेखित या अनैच्छिक ऊतक, रेखित ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। इसमें सबसे पहले अरेखित पेशी, तो ये अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है। पहली विशेषता है कि ये अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए अकंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इनको अकंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इन्हें आंतरागी पेशियां भी कहते हैं, दूसरा नाम आंतरागी पेशियां। इन्हें चिकनी पेशियां भी कहते हैं, तीसरा नाम चिकनी पेशियां। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें कोशिका बड़ी केंद्रक युक्त होती है। तो कोशिका कैसी होगी? केंद्रक युक्त होगी। अरेखित पेशियों की कोशिका कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ये निश्चित लय में संकुचित होती रहती है। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है उनके नियंत्रण में निश्चित लय में संकुचित होती रहती है। दूसरा है रेखित पेशियां, ये अस्थियों से जुड़ी होती है। इसकी विशेषता है कि ये अस्थियों से जुड़ी होगी रेखित पेशियां, इसलिए कंकाल पेशियां भी कहते हैं। तो रेखित पेशियों को हम कंकाल पेशियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अस्थियों से जुड़ी होती है। ये गर्दन, वक्ष, उदर, हाथ व पैर लगभग सभी अंगों में पाई जाती है। संरचना कैसी होती है? प्रत्येक कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुल्लिकाओं की बनी होती है। पेशी बंडलों के बीच में संयोजी ऊतक भरा होता है, तो जो एंडोमाइसियम या अंत्यपेशिका कहलाता है। संयोजी जो ऊतक भरा होता है उसको अंत्यपेशिका या एंडोमाइसियम कहते हैं, और इसे संयमपट भी कहते हैं। संयमपट भी इनको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक पेशी तंतु रेशे में गहरी तथा हल्की पट्टियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती है। गहरी पट्टियों को ए डिस्क तथा हल्की जो पट्टियां हैं, हल्की पट्टियों को आई डिस्क कहते हैं। गहरी को ए डिस्क और हल्की पट्टियों को आई डिस्क कहते हैं। ए बैंड व आई बैंड के कारण पेशियां रेखित दिखाई देती है। अब ए बैंड और जो आई बैंड है इनके कारण पेशियां कैसी हो जाती है? रेखित हमें दिखाई देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए पट्टी के मध्य भाग में चमकीला क्षेत्र अक्ष क्षेत्र हिंज जोन होता है। हिंज जोन अक्ष क्षेत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में छोटा एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ए पट्टी के जो मध्य भाग में चमकीला क्षेत्र है वो अक्ष क्षेत्र होता है, और अक्ष क्षेत्र के मध्य में एक एम रेखा होती है। एम रेखा कहाँ पर पाई जाती है? अक्ष क्षेत्र के मध्य में एक एम रेखा पाई जाती है। 2 क्रमागत जेड रेखाओं के बीच का भाग पेशी खंड या सार्कोमियर कहलाता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया पेशी खंड या सार्कोमियर क्या है? तो 2 क्रमागत जेड रेखाओं के बीच का भाग, तो जेड रेखाओं के जो बीच का भाग होगा वो पेशी खंड या सार्कोमियर कहलाता है। ए पट्टिका में एक्टिन के पतले तंतु व मायोसिन के मोटे तंतु दोनों पाए जाते हैं, जबकि आई पट्टिका केवल एक्टिन के पतले तंतुओं की बनी होती है। तो आई पट्टिका में केवल एक्टिन के पतले तंतु होते हैं, और ए पट्टिका में क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर इम्पोर्टेंट है कि पेशी संकुचन का सिद्धांत तंतु विसर्पण सिद्धांत है। सार्कोमियर पेशी खंड 2 क्रमागत जेड रेखा के मध्य का भाग सार्कोमियर या पेशी खंड कहलाता है। अब तीसरी हृदय पेशियां, रेखित व अरेखित पेशियों के मिश्रित गुण होते हैं। संरचना रेखित पेशी व कार्य अरेखित पेशी जैसा होता है। तो हृदय पेशी क्या है? रेखित और अरेखित दोनों का मिश्रित गुण है, और संरचना रेखित पेशी वे कार्य कैसा करेगी? अरेखित पेशी जैसा। ये शाखित होती हैं, ये शाखाओं में बंटी होती हैं। फिर है पेशीय संकुचन की क्रियाविधि। 4 चरण है। उत्तेजन, इस अवस्था में तंत्रिका पेशी एक तंत्रिका पेशी रसायन एसिटिल कोलिन का स्त्रवण करती है। उत्तेजन होता है सबसे पहले
फिर है उत्तेजन संकुचन युग्मन, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम प्लस प्लस मुक्त करती है। फिर है संकुचन, पेशी संकुचन के समय केवल आई विंडो की लंबाई कम होती है जबकि ए विंडो की लंबाई यथास्थिति बनाए रखती है। तो पेशी संकुचन में केवल ध्यान रखना आई विंडो की लंबाई कम होती है जबकि ए विंडो की लंबाई यथास्थिति बनी रहती है। फिर है शिथिलन, तो कैल्शियम प्लस प्लस मुक्त हो जाते हैं तो फिर शिथिलन हो जाते हैं। फिर पेशियों में अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये पेशी संकुचन की क्रियाविधि थी जिसमें उत्तेजन संकुचन युग्मन और संकुचन और शिथिलन 4 चरण है। फिर है सार्कोलिमा, पेशी कोशिका की झिल्ली को कहते हैं। सार्कोलिमा किसे कहते हैं, पेशी कोशिका की झिल्ली को। रेखित पेशी की संकुचन इकाई सार्कोमियर कहलाती है। बहुकेंद्र की अवस्था किस पेशी में होती है, तो रेखित पेशी में बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। अंतर्विष्ट डिस्क, हृदय पेशी में पाई जाने वाली एक अनुप्रस्थ पट्टियां होती है अंतर्विष्ट डिस्क। फिर पेशी तंतुओं के प्रकार, रंग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। लाल पेशी तंतु, मायोग्लोबिन लाल वर्णक युक्त होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, थकान नहीं होती क्योंकि लैक्टिक अम्ल नहीं बनता। लाल पेशी तंतु में लैक्टिक अम्ल नहीं बनता। अन्नों से शोषण नहीं होता है इसलिए लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है। तो मनुष्य की पीठ की पेशी और पक्षी में उड़न पेशियां लाल पेशी तंतु की बनी होती हैं। फिर है श्वेत पेशी तंतु, मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, तीव्र संकुचन होता है, अतः अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेत्र गोलक की पेशियों में श्वेत पेशी तंतु पाए जाते हैं, ये मोटे तंतु होते हैं। तो ये था पेशियों के बारे में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।